ऑफिसर्स कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। यूपीएसआई से रिलेटेड आपकी वीडियो चल रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 स्टेप में मैंने आपको दरोगा बनने का बताया था कि आप 5 स्टेप में दरोगा बन जाओगे मेरी तरफ से, ठीक है। और मेहनत तो आप लोगों को करनी ही है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बता दिया था कि रिटन एग्जामिनेशन की क्या क्या स्ट्रेटेजी है और मतलब क्या किस स्ट्रेटजी से आपको चलना होगा, कितने क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, वो सब कुछ पार्ट 1 में है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आना। अब नेक्स्ट मैंने आपको कौन सा स्टेप बताया था, आपकी डॉक्यूमेंटेशन का और पीएसटी का। तो आज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन और पीएसटी के बारे में बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि जो पीएसटी होता है उसमें क्या क्या करना होगा, रनिंग करनी होगी या नहीं करनी होगी, कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, कितना वेट चाहिए, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने लाइव बोर्ड पे क्योंकि मेरे पास बोर्ड तो है नहीं भाई, मैं कॉपी में ही बता सकती हूँ आप लोगों को। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले जो फिजिकल टेस्ट जो आपका होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम पीएसटी कहते हैं, उसमें अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें, अगर हम मेल की बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। ये जनरल मेल की बात हो रही है। 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 79 से 84 सेंटीमीटर तक चेस्ट का फुलाव चाहिए और 52 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका वेट कम है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। अगर वेट की वजह से मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि वेट मेरा कम है या ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 100 किलो के भी हैं, 150 किलो के भी हैं, तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो तो आप अगर फिजिकल निकाल पाओगे तो ठीक है, उनके लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, समझ रहे हैं आप। तो जो इसमें चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 79 से 84 तक एक्सपेंशन चाहिए और 52 केजी वेट चाहिए। वेट चाहे आपका ज़्यादा हो चाहे आपका थोड़ा बहुत कम भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो एसटी मेल है उनको थोड़ा सा हाइट में छूट मिल जाती है, तो उन लोगों की 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। और बाकी चेस्ट एक्सपेंशन में भी छूट है 77 से 82। वेट उनका भी 52 केजी ही होना चाहिए। पर फिर भी मैं आप लोगों को फिर कह रही हूँ कि अगर आपका वेट थोड़ा बहुत कम है या ज़्यादा भी है तो उनको कोई इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा कितना भी हो सकता है, पर 52 केजी से कोशिश करिएगा कि कम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फीमेल के ऊपर। तो फीमेल के लिए जो हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। 152 सेंटीमीटर हाइट है और वेट है इसमें 40 केजी। चेस्ट की रिक्वायरमेंट फीमेल में होती नहीं है। और जो 147 सेंटीमीटर है एसटी फीमेल्स के लिए, ठीक है। जो एसटी फीमेल्स हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर और 40 केजी वेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 40 केजी वेट तो ऑलमोस्ट सबका ही होगा, पर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनका 40 केजी वेट्स भी नहीं होता, मतलब वेट भी नहीं होता। वो हम लोगों ने वहाँ पे देखी है कि नहीं हो पाता उनका वेट इतना, ठीक है। तो मतलब ट्राई करना कि आपका वेट ज़्यादा ही हो, पर अगर वेट कम भी हुआ तो ये बात जान लो कि वेट की वजह से कोई नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो इतना मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका वेट कम भी है तो। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है फीमेल में और अगर आप मेल में 168 सेंटीमीटर के हैं तो आप यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे बेटा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल आराम से, शांति से, फिर आप लोगों को एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी। आप लोग डॉक्यूमेंट्स को लेके बड़े परेशान रहते हैं, तो आज मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में सारी चीज़ क्लियर ही कर दूँ। ज़रा देखो, सबसे पहले आप लोगों को जो चाहिए वो चाहिए 10th की मार्कशीट, ठीक है। 10th की मार्कशीट चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट कुछ लोगों को अलग मिलता है, कुछ लोगों को साथ में मिलता है। जैसे जो मेरी वाली मार्कशीट थी वो पीली सी मार्कशीट थी, बड़ी सी मार्कशीट आती थी 2011 के बाद से, तो हम लोगों को वो मिली थी। तो उसमें पासिंग सर्टिफिकेट साथ में चिपका हुआ था, पर कुछ लोगों का साथ में नहीं चिपका होता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। फिर आपकी आती है 12th की मार्कशीट, ठीक है। 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में आपको ग्रेजुएशन के ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए और डिग्री भी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट बेटा। कास्ट सर्टिफिकेट सपोज आप लोग ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, या फिर एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, इन तीनों का आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना होगा। नेक्स्ट आप लोगों को आधार कार्ड चाहिए, अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटो चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सरकारी सेवा में अगर आप लोग हैं तो उसमें एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना पड़ता है। अगर आप किसी भी सरकारी सेवा में हैं तो वो आपको बनवाना ही पड़ेगा। और 20 फ़ोटो आप लोग कम से कम लेके जाना जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8-9 चीज़ें आप लोगों को चाहिए, तो ये चीज़ें आप लोग डॉक्यूमेंट्स में अपनी लगा के रखना, ओके। अब आई होप आप लोगों को इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। टेंथ की मार्कशीट है, टेंथ का सर्टिफिकेट मतलब जो पासिंग सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट उसका पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास और डिग्री होनी चाहिए। अब डाउट पे आते हैं, मेरा 10th में नाम ये है और 12th में नाम ये हो गया, ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है। तो देखो आप लोगों को मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में भी कि त्रुटि का एक सर्टिफिकेट बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, वो आप लोग जाएंगे किसी भी तहसील में बन जाएगा और उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा हो भी गया, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है और हमने खुद ने भी देखा है, ठीक है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग अगर जेन्युइन बंदे हैं तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग मतलब 15 लाख वाले भी कहते हैं ना, 15 लाख वाले तो वो बात नहीं है। मतलब जो जेन्युइन बच्चा है उसकी कोई मतलब दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। नाम वगैरह में मिस्टेक सबकी हो जाती है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी है भी तो वो दूर हो जाएगी वहीं पे ही, ठीक है। बाकी आप लोग जब इसका वो आएगा मतलब एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे आपको और अच्छे से गाइडेंस दे दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। फ़ोटोज़ वगैरह आपको कम से कम 20 लेके जाने हैं और अगर जैसे ज़रूरत पड़ जाती है तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी वो लोग मांग लेते हैं और जिसके पास नहीं होता तो वो निकाल के भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया होगा ना, तो अब जब आप फॉर्म भरोगे तो उसको संभाल के रखना, ठीक है, उसकी कॉपी करवा लेना, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम भगवान करे ज़रूर क्लियर हो। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरेंगे तो उस फॉर्म को आराम से निकलवा के रख लेना, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करो। डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो बन गई है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ़िज़िकल टेस्ट की कि फ़िज़िकल कैसे होता है, कितने स्टेप में होता है और क्या क्या करना होता है और मेडिकल में क्या होता है। मेडिकल की भी आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी, ठीक है। जय हिंद साथियों।